फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग रियल चैनल। तो हम हमारी रीजनिंग क्लासेस में टॉपिक्स कवर कर रहे थे। ब्लड रिलेशन टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हमने क्लास 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं कोडिंग डिकोडिंग की, हमें कैसे डिकोड करना होता है। और हमने उसमें अपना फर्स्ट टाइम अक्षर कोडिंग स्टार्ट किया था, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। तो एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं इसी टाइप का। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, बताया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर को ZGKTCQ लिखा जाता है तो नेचर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनकी नंबरिंग करनी होती है। जैसे F कितने पर आता है, F 6 पर आता है। ठीक है, L आता है 12 पर, O 15 पर, और W 23, E 5, R 18 पर। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी करेंगे। Z 26, G 7, K 11, T 20, C 3 और Q आपका आता है 17। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे 6 26 12 7। तो इसमें हमारा जो अंदाजा है, मतलब उसको डिकोड करने का, सीरीज पता करने का, वो थोड़ा इधर मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब कम चांसेस लग रहे हैं। लेकिन इधर से करते हैं तो इधर हमारा इजी पड़ रहा है। जैसे 18 से 17 हम इजीली जा सकते हैं। तो 18 से 17 जाएंगे तो -1। ठीक है, 5 से 3 जा रहे हैं, 5 से 3 करेंगे तो -2। ठीक है, 23 से 20 जा रहे हैं तो मतलब -3। ठीक है, फिर 15 से 11 मतलब -4 का डिफरेंस आ रहा है। 12 से 7 -5 और 6 से 26। इसमें हम कैसे पता कर सकते हैं, जैसे 12 से हम 7 जा रहे हैं तो 5 बैक जा रहे हैं, तब जाके हमें 7 मिला। 15 से 11 जा रहे हैं तो 4 बैक जा रहे हैं, तब 11 आ रहा है। तो ऐसे 6 से हम कितना बैक जाएंगे कि हमें 26 मिल जाए। तो 6 से हम 6 ही बैक जाएंगे तो 26 मिल जाएगा। जैसे 6 5 4 3 2 1, फिर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे तो हम स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन में चल रहा है। 26 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें देखेंगे तो हमारा जो इसमें जो सीक्वेंस बनेगा ये ऐसे बनेगा। सो -1 -2 -3 -4 -5 -6 करते हुए यही हम इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इनकी भी नंबरिंग कर देंगे। तो n कितने पर आता है हमारा, 14 पर। A आता है 1 पर, T आता है 20, U आता है 21, R आता है 18 और E आता है हमारा 5। ठीक है, अब इस साइड से स्टार्ट करेंगे। 5 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 4। 18 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 16। ठीक है, 20 - 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 18। 20 - 4 करेंगे तो 16। अब 1 - 5 करेंगे। जैसे हम क्या करें, 6 से 6 बैक गए थे तो 1 से कितना बैक जाएंगे, 5 बैक जाएंगे। 1 से 5 बैक जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 22। ठीक है, और 14 से 6 बैक जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 8। तो अब ये हमारा इसका नंबर आ गया। अब इसके अल्फाबेट में 4 पे क्या आता है, D। 16 पर क्या आता है हमारा, P। 18 पर क्या आता है, R। 16 पर P। 22 पर V। 22 पर क्या आता है, V। और 8 पर क्या आता है, H। तो जिस तरीके से हमने फ्लावर को ये कोड किया था, वैसे हम नेचर को क्या करेंगे, HVPRPD। ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड टाइप देखते हैं, जो है संख्या कोडिंग। ठीक है, हमारा सेकंड टाइप है संख्या कोडिंग, नंबर कोडिंग। इसमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली क्या दिया होता है कि एक तो हमें वर्ड दे देते हैं और इसके साथ उसका नंबर कोड दे देते हैं। जैसे कि इसमें दिया है फायर को 2357 लिखा हुआ है। जैसे कुछ क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे 4 लेटर्स का वर्ड है, उसको 3 में डिकोड कर रखा होगा, 3 को 2 में कर रखा होगा, किसी में एडिशन करके दिया होगा उसके नंबर्स का, किसी में मल्टीप्लिकेशन। तो हमें वो फाइंड आउट करना होता है कि हमें किस तरीके से उसको डिकोड करके दिया हो। तो जैसे इसी पे बेस्ड हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर को 2357 एंड मील को 8794 लिखा जाता है तो फियर को क्या लिखा जाता है, और ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे फियर जो हमें वर्ड दिया गया है, अब इसके जो भी लेटर्स हैं उनका
कोड हमें पहले हमारा जो क्वेश्चन है उनमें दिया हुआ है। जैसे एफ है, एफ का दिया हुआ है 2, ई का दिया हुआ है 7, ए का दिया हुआ है 9 और आर का दिया हुआ है 5। तो इससे इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में कुछ हो ही नहीं सकता है जो जल्दी से जल्दी एक्यूरेट आंसर हमें दे दे। ठीक है, तो एफ का क्या हो जाएगा 2, ई का क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा 7, ए का हो जाएगा 9 और आर का हो जाएगा 5। ठीक है, इसका कोड क्या हो जाएगा 2795, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, बी। अब इसी पे बेस्ड हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लव को 13p23f लिखा जाता है तो लाइफ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, और ये हमारे ऑप्शंस है। तो हम इसमें देखते हैं कि पहले हम इसको नंबर कोड करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि एल का क्या है कोड, एल का है 12, ओ का 15, वी का 22, ई का 5। ठीक है, और इनका करेंगे, ये तो दो तो है ही सही नंबर में, पी का होता है 16 और एफ का होता है 6। तो हम देखेंगे जैसे ई से एफ पर जा रहे हैं तो +1, 22 से 23 पे जा रहे हैं तो +1, 15 से 16 पे +1, 12 से 13 पे +1। बस कुछ को नंबर्स में लिखा हुआ है और कुछ को अल्फाबेट्स पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें करेंगे, सब में +1 करेंगे। ठीक है, तो ई से एफ, जैसे अपन हमने सेकंड और फोर्थ को अल्फाबेट्स में लिखा है तो यहाँ भी हम सेकंड और फोर्थ को अल्फाबेट में लिखेंगे, ई से एफ और आई से जे। तो पहले इसके बेस पे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। जैसे लास्ट वाला हमारा एफ है, एफ सब में ही है। ठीक है, और सेकंड वाला जे है, तो ये वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस। ठीक है, अब ये वाला हमारा, फिर भी हम पूरा आंसर चेक करेंगे। जैसे एल क्या है, एल है 12 पर, आई 9 पर, एफ है हमारा 6 पर और ये 5 पर। 6 से 7, 12 से 13, तो हमारा आंसर कंफर्म होता है 13J7F। तो हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, हालांकि हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दी, लेकिन फिर भी हमें पूरा ऑप्शन चेक करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो है नॉट, नन ऑफ दिस। इसलिए यदि हमारे ऑप्शन में ये ई वाला नॉट वाला ऑप्शन नहीं होता तो हम डायरेक्टली तीन एलिमिनेट करके ओनली 2 के चेकिंग के बेस पर भी हम डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन इन केस नोट के केस में आपको पूरा ऑप्शन चेक करना होता है। ठीक है, अब इसी पे अब हमारा टाइप 3 लेते हैं हम। ठीक है, टाइप 3 की तरफ चलते हैं। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो हमारा टाइप 3 है शब्द कोडिंग, वर्ड कोडिंग। इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमें वर्ड दे दिया जाएगा, उसको किस तरीके से कोड किया गया है हमें वो पता लगाना है। जैसे इस पर बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 को क्या लिखा गया है, लव इज लाइफ। ठीक है, और 876 का मीन क्या है, वाइफ इज लाइफ। ठीक है, तो लव का कोड क्या होगा, हमें लव का कोड बताना है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को करने का सही तरीका क्या होता है कि जिसका कोड पूछा गया है ना, सबसे पहले तो हमें उसको देखना है। जैसे इसमें लव वर्ड आया है हमारा। ठीक है, तो अब दोनों में क्या करेंगे, हम कॉमन वर्ड निकालेंगे। जैसे कि क्या है, इज लाइफ, दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, इज लाइफ, तो हम इज लाइफ का कोड नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 है और 8 है, 8 और 7। ठीक है, 8 और 7, तो मतलब इस लाइफ का कोड क्या होगा, 87 कह दो या 78 कह दो, हमें पता नहीं क्या कोड है। ठीक है, लेकिन लव का कोड क्या है, लव का कोड क्या है हमारे पास 9। क्यों, इसको एक बार रिपीट करती हूँ कि लव इज लाइफ और वाइफ इज लाइफ, इसमें कॉमन वर्ड क्या है, इज लाइफ। ठीक है, और जो इसमें हमारे पास नंबर दिए हुए हैं वो है 987 और 8676, तो इसमें 2 कॉमन नंबर क्या है, 87। तो इस लाइफ का कोड क्या है, 87 या 78। ठीक है, हमें पता नहीं किसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, लाइफ का कोड क्या है, पर दोनों का कोड क्या है, 87 या 78। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाले में रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग लव का कोड है, वो क्या है 9। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 9। तो लव का कोड क्या हो गया, 9।
ठीक है, अब इसमें बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ कैन यू गो को लिखा जाता है जा डा का पा। कैन यू कम हेयर को लिखा जाता है ना का सा जा। अब कम एंड गो को लिखा जाता है आर पा रा पा सा। ठीक है, तो इसी में इसमें हेयर का कोड क्या होगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो हेयर हमारा आ किस में रहा है, जैसे हेयर हमारा इसमें आ रहा है और किसी में आ रहा है नहीं। तो और क्या क्या रिपीट हो रहा है हमारा, और इसमें देखेंगे कि हमारा जो कोड है वो ये है, तो मतलब आंसर हमारा इसमें से एक है। तो अब हम देख लेंगे रिपीटिंग क्योंकि हेयर हमारा यूनिक है और किसी में रिपीट नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका कोड भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना, यूनिक कोड होगा। तो अब हम देखेंगे यूनिक कौन कौन सा है इसमें से। ठीक है ना, तो ना देखेंगे, ना और किसी में आ रहा है नहीं, तो ना हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, का आ रहा है क्या, हाँ का इसमें रिपीट हो रहा है तो का नहीं होगा। ठीक है, सा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है, और जा भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। तो इसके थ्रू हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ना होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि जिसका कोड हमसे पूछा गया है उसको हमें देखना होता है कि वो किस में आ रहा है और वो कितनी बार आ रहा है। जैसे कि मान लो यदि कम का कोड हमसे पूछा हुआ होगा कम का, तो अब हम देखेंगे कम हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, कम हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो कम 2 में है, ठीक है, इसमें कम नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे इसमें और इसमें से जो कॉमन है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, ना तो हमें पता लग ही गया, ना यूनिक है। का इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, का इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सा इसमें भी है, सा इसमें भी है, और जा ऊपर वाला है। तो सा हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन है, जैसे कम इन दोनों में कॉमन है, तो कम का कोड क्या हो जाएगा, फिर सा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसी से इसके आगे हम टाइप 3 देखते हैं, टाइप 4 देखते हैं। ठीक है, टाइप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो हमारा जो टाइप 4 है वो है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, मतलब वर्ड रिप्लेसमेंट कोडिंग। तो इस पे बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है यदि पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को सफेद, सफेद को काला कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा। ठीक है, नॉर्मली घास का रंग क्या होता है, हरा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है ना, तो हमें डायरेक्टली क्या देखना है, ग्रीन को क्या कहा जा रहा है, व्हाइट कहा जा रहा है, सफेद कहा जा रहा है, तो हमारा आंसर ही क्या होगा, सफेद होगा। तो हमारा ऑप्शन है हरा लाल नीला काला, नन ऑफ दिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में 4 टाइप्स पढ़े। ठीक है ना, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसका एक टाइप रिमेनिंग है। ठीक है, तो वो टाइप क्या है, हालांकि ये जो टाइप्स हैं इनके क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्री एग्जाम्स में। ठीक है, और जो नेक्स्ट टाइप आ रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस लेवल है, वो आता है आपकी मेंस में। ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक सेपरेट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास 3 कोडिंग डिकोडिंग की, तो उस टाइप को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमें 4 टाइप पढ़े हैं, इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इन पे बेस्ड जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, इनकी तो प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आपको क्लास में कोई भी कमी लग रही हो, कुछ भी आपको मिस लग रहा हो तो आप मुझे बताइए ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने क्लास में। ठीक है, और रही बात क्लासेस की, तो थोड़ा डिले भी हो रहा है क्लासेस में, तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी, सारा टॉपिक्स आपको कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस, एंड आपको अच्छी नॉलेज, अच्छी कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।